सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइडियम फ्रेज। आइडियम फ्रेज इंडिया की परीक्षा में 10 क्वेश्चन आते हैं जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, उनको आपको पिक करना होता है। इतने हार्ड नहीं आते जितने कि बच्चे समझते हैं। आज हम आपको 40+ आइडियम फ्रेज बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस बार की परीक्षा में ज़रूर फंसेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको हम आइडियम फ्रेज करा दे रहे हैं। जो इसमें लगभग कई बार ये आइडियम फ्रेज रिपीट हुए हैं, तो इनके आने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है? आइडियम फ्रेज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड आप लोग समझ गए होंगे। हैव एन एक्स, आपके पास एक कुल्हाड़ी है तो ग्राइंड, पीसने के लिए। तो एक प्रकार का हमको क्या लगता है, तो इससे क्या हो जाएगा? हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो ये तो होगा नहीं। थिंक कॉज प्रॉब्लम, ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखो एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क वी हैव टू एग्रो ग्रेंटली, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले इसकी हिंदी देखते हैं। मतलब कि हैव एन एक्स, आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास हैव एन एक्स मतलब कुछ भी, किसी को मार सकते हैं, आपके पास पावर है। इससे होता है हैव एन एक्स मतलब। और टू ग्राइंड मतलब है कोई भी आपके अंदर जो गुरूर की जो मात्रा बढ़ गई, जैसे पहाड़ होता है उसे कोई चक्की होती है, उसे वो हर चीज़ पीस देती है, तो उसे प्रकार का क्या हो जाता है, अपने में गुरूर हो जाता है कि हम सभी को पीस सकते हैं। तो आप ये समझ गए तो क्या हो जाएगा? हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। टू हैव ए सेल्फिश एम टू मोटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बाइट दी बुलेट। क्या हमारा है? बाइट दी बुलेट। ये देखिए क्या हमारा होगा? बाइट दी बुलेट। तो आप बाइट दी बुलेट मतलब क्या होता है? बाइट दी बुलेट पे देखिए, बाइट दी बुलेट, बाइट मीन्स क्या होता है? बुलेट काटना, और बुलेट मीन्स क्या होता है? गोली को काटना। यानी कि कोई परिस्थितियों, असंभव काम को भी संभव कर देना। मतलब कोई आपको कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और आप उसके साथ फाइट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी असंभव काम को आप उसके साथ फाइट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। यानी कि आप किसी भी डिफिकल्ट पोजीशन में होंगे तो आप उससे नहीं डरेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? टू बी एंग्री इन हैप्पी, थी तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद हमारा टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन ए वेरी कीन वे, ये भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा राइट आंसर होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉफिंग स्टॉक। क्या हमारा है? लॉफिंग स्टॉक। लॉफिंग स्टॉक, तो लॉफिंग स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक में इसका होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, आपको आप लोग कहते हैं मार्केट में इस चीज़ का स्टॉक है। स्टॉक मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? बहुत ज़्यादा, यानी कि ठाके मारकर हंसना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खूब जोर से हंसना। लॉफिंग स्टॉक मतलब होता है बहुत जोरी से हंसना। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए, सम वन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड मेड इज फन ऑफ। तो आप समझ चुके होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड मेड फन ऑफ। मेड फन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स, किसकी ओर चलते हैं हम लोग? पे ओवर द ऑड्स। इसके बाद इसके हमारा क्या है? पे ओवर द ऑड्स। तो पे ओवर द ऑड्स का क्या होगा? पहले आप देख लीजिए पे ओवर द ऑड्स। पे मीन्स क्या होता है? किसी का जो बिल है वो आप पे कर रहे हैं, जो बिल है वो आप पे कर रहे हैं। ओवर द ऑड्स, विषम परिस्थितियों में भी आप अपना बिल है, आप मतलब कि आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपने पैसे दिए। तो आप मतलब कि आप विषम परिस्थितियों में भी, ऑड्स मीन्स क्या होता है? विषम, यानी कि विषम परिस्थिति में भी आप अपना बिल पे कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप समझ चुके होंगे। इसका सही है टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ये तो होगा नहीं।
टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट, ये तो होगा नहीं, मतलब कि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपना पेमेंट चुकाने के लिए, ये तो होगा नहीं। टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या, लास्ट ऑप्शन में क्या बचा है, टू पे मोर ऑफ समथिंग देन इट इज वर्थ। तो इसका देखो हमारा हो गया वर्थ में क्या होता है, बेकार परिस्थिति होती है, तो वर्थ से संबंधित हो गया टू पे मोर समथिंग देन इट इज वर्थ। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्ले द गैलरी, प्ले टू द गैलरी। आप इसे देखते ही समझ गए होंगे प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। गैलरी मीन्स क्या होता है, इस गैलरी में सभी लोगों की क्या पड़ी होती है, फोटो, आपके रिश्तेदारों की फोटो, आपकी फोटो, आपके बहुत से फ्रेंड्स की फोटो पड़ती है। प्ले टू द गैलरी, गैलरी के साथ खेलना, यानी कि किसी लोगों के साथ आपकी प्रशंसा करना, उनको देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे प्रशंसक हैं, उनको अब कोई आपकी फोटो है देख कर आप उसे ध्यान करते हैं, ये हमारे ये थे, ये हमारे ये थे, ये हमारे फ्रेंड्स आ, तो आपके मन में एक हैप्पीनेस आ जाती है। तो प्ले टू द गैलरी आप ऐसे अर्थ इसे निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका हमारा सही आंसर होगा, ये तो होगा नहीं टू डू समथिंग अलोन, ये तो होगा नहीं। प्ले मीन्स का होता है, प्ले मीन्स होता है आप हैप्पीनेस से आप अर्थ ले सकते हैं हैप्पी, जैसे आप प्ले जब आप खेलते हैं तो बिल्कुल हैप्पी रहते हैं। तो अलोन का तो मतलब ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, तुम्हारा देखो ये कुछ मैच होता है, टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है। बी इन द सूप, बी इन द सूप, सूप क्या होता है, जिसे हम लोग खाते हैं, सूप में होना, सूप में होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन आप लोग अंदाजा लगाइए जब तक। बी इन द सूप, बी इन द सूप, ये हमारा आइटम फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है जैसे आप सूप की तरह आप मान सकते हैं वाटर, क्या मान सकते हैं वाटर, यानी कि ये पानी में होना, जैसे ये कोई पानी यहाँ पे आप डूब रहे हैं तो आप यानी कि कोई समस्या में हैं, तो पानी में है तो आप लोग शायद आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी, आप नहीं तैर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा बी, टू बी इन ए ट्रेवल, टू बी इन ए ट्रेवल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, ये हमारा आइटम फ्रेज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखिए अ टर्न ऑफ द स्क्रू, इसका मतलब होता है, जो इसका सही आंसर होगा इसका आप रट लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एन एक्शन विच मेक वर्ड सिचुएशन वर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ए वाइट एलिफेंट, तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, ए वाइट एलिफेंट होता है, ए वाइट एलिफेंट, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये टू मेक समवन फील एजेक्सियस, तो ये तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए वाइट एलिफेंट का क्या होगा। तुम्हारा ये वाइट एलिफेंट का क्या होगा, आप लोगों को पता होती, कोई चीज़ बहुत ही चीप, बहुत ही महंगी होती है परंतु उसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो मतलब आपको भी पता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, समथिंग दैट हैज कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पज। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम फ्रेज है, नेक्स्ट आइटम फ्रेज ए हॉट पोटैटो, ए हॉट पोटैटो, ए गर्म आलू, एक जो गर्म आलू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गर्म आलू मतलब जो आलू होता है व्यापार से संबंधित है हमारा, मतलब कि कोई भी आलू है कठिनाई पूर्वक कोई डीलिंग चलती है, क्या चलती है, एक कठिनाई पूर्वक डीलिंग है हमारी कोई। तो इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ पे डील से संबंधित कोई बात की गई, पहले ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में की गई डील से संबंधित बात। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो क्या है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो इसका मतलब सेब और संतरे, क्या, सेब और संतरे। मतलब कि एक सेब खट्टा, सेब मीठा होगा, संतरा हमारा खट्टा होता है। मतलब कि दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी कैसी है, दोनों की डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो वैसे इनका, जिनकी तुलना नहीं हो सकती आपस में, ना तो इनकी तुलना हो सकती, ना तो आपस में इनकी तुलना हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए जरा, प्यूपिल हु आर डिफरेंट। ये देखो इससे कुछ मैच कर रहा है, पीपल आर डिफरेंट थस इनकम्पेरेबल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा देखिए बी आउट फॉर द काउंट, गिनती से बाहर होना। क्या हो जाएगा हमारा, गिनती से बाहर होना। यानी कि आप कोई, मतलब गिनती से बाहर होना मतलब कोई काम आपने काम समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया कि नहीं कर दिया। यानी कि आप, यानी कि काउंट से बाहर होना, आउट, बी आउट, आउट फॉर काउंट, आउट फॉर दी काउंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो काउंटिंग मनी केयरफुली, ये तो होगा नहीं। इसके बाद ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे, तीनों होंगे नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, स्लीपिंग डीपली। ये आपको लर्न करना है, इसके आप लोग कम समझ पाए होंगे तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, स्लीपिंग डीपली। स्लीपिंग डीपली हमारा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बाई, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक, बुक की ओर जाओ, यानी कि बुक के द्वारा जाओ। यानी कि कहीं पे आपको भेज रहे हैं किसी सोर्स के माध्यम से, किसी सोर्स के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर होगा, आप मतलब किसी को फॉलो करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। बुक हमारे क्या दिखाती है, रूल, एक एक परफेक्ट पर्सन को डिनोट करती है। एक बुक हमारी एक परफेक्ट पर्सन होती है जो हमको बहुत सी चीज़ें सिखाती है, सिखाती दोस्तों कि नहीं सिखाती है। तो मतलब आप किसी का अनुसरण करें, क्या करें, अनुसरण करें। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डबल टॉक, डबल टॉक। डबल टॉक का आंसर हमारा क्या होगा, आप लोग देखिए ऑप्शन इसके, डबल टॉक। तो डबल टॉक मतलब होता है दो बार बोलना, मतलब कि दो बार बोलना। यानी कि आप दो बार बोलते हैं, कोई पहले बोलता है नहीं ये बात, नहीं फिर ये बात, तो आप लोग कंफ्यूज पड़ जाते हैं, कंफ्यूज पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा सी वाला। कौन सा होगा हमारा, सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला राइट होगा, समथिंग टू कंफ्यूज पीपल अवॉइड ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 14, एट समबडीज एल्बो। एट समबडीज एल्बो का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसे देखें, ऑप्शन को पढ़ें, इसका जल्दी से देखिए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प। कोई भी मतलब आपके जो पास होगा, कि जल्दी से कोई आपके पास है, नियर समवन टू ऑर्डर है, आप उसे अपनी सहायता करने के लिए उसे ऑर्डर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स। तुम्हारा ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स का क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स होता है मतलब कि एक्सेल मतलब अंडों को बेचना व्यापार में। तो मतलब अंडे कैसे नाजुक होते हैं और ट्रेडिंग में करना, आप ऐसे सावधानी से बेचें कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसका मतलब आप इसी सेंस लगा सकते हैं, इसमें कैसा है, इसमें जो सेंस आ रहा है। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो सेंटेंस लिखा उसका वही अर्थ लिखा, वो उसका ईडियम फ्रेज में कभी उसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये आप लोग हमेशा याद रखिए। तो इसको देखिए, इस कैसे में कौन सा इसका आंसर होगा, आप जल्दी से सोच लीजिए। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी इसका हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर है। टू बी केयरफुल इन द स्पीच एंड एक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन एंड हिज ब्रदर, प्रत्येक अपने भाई के साथ। जिसको आप लोग समझ गए होंगे, प्रत्येक अपने अगर अपने अपने भाई के साथ होंगे तो एक लार्ज नंबर ऑफ एक लोगों की बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, आप लोग समझ गए हो। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिए सी हमारा कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा सी वाला, ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है, फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए के परीक्षा में पक्का आ सकता है, 101 है फीट ऑफ क्ले। तो आप लोग देख लीजिए फीट ऑफ क्ले, छोटा कर देता हूँ, ये देखिए फीट ऑफ क्ले। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका हमारा क्या होगा फीट ऑफ क्ले। आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी शॉर्ट फीट तो होगा नहीं, डिफिकल्ट रनिंग होगा नहीं, शो एक्शन होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या है, हिडन फॉल्ट्स, हिडन फॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, फील द पिंच। फील द पिंच, फील द पिंच है हमारा, तो इसका सही फील द पिंच है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर जल्दी, अरे फील द पिंच। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए, फिर जल्दी से सोच लीजिए आप लोग, और अब तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं और सोचें। तो इसका फील द पिंच का सही आंसर क्या होगा हमारा, फील द पिंच। फील द पिंच मतलब होता है पिंच, फील, पिंच फील करना किसी चीज को, फील द पिंच। तो आप देख लीजिए सही इसका आंसर क्या होगा, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर ऑल सडन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फीदर्स फ्लाई। द फीदर्स फ्लाई मतलब होता है उड़ना, और लोगों के साथ एक प्रकार का आर्गूमेंट करना, ऊपर किसी के साथ फाइट करना है, मतलब होता है जैसे जहाज उड़ते हुए दूसरे के साथ क्या करते हैं, फाइट। तो हाँ एक प्रकार का, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ लोगों के साथ, पढ़ाई वाले लोगों के साथ ज़्यादा कंपटीशन रहता है उसी एरिया में, तो जहाँ लोग हैं उसी के साथ कंपटीशन रहता है कि नहीं रहता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा, टू फाइट एंड अर्ज ए लॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए फॉरगॉन कंक्लूजन। ए फॉरगॉन कंक्लूजन का क्या होगा, जल्दी से आप लोग ऑप्शन सोचिए, ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए। ये हमारे विकल्प दिए गए हैं, ए फॉरगॉन कंक्लूजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इन 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 इविटेबल रिजल्ट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बी इन इक्लिप्स। बी इन इक्लिप्स हमारा ये नेक्स्ट आइटम फ्रेज है, बी इन इक्लिप्स, बी इन इक्लिप्स, बी इन इक्लिप्स। तो इसे आप लोग देखिए, इसे आप लोग जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो हमारा बी इन इक्लिप्स है, इस आइटम फ्रेज को आप लोग पढ़िए और सोचिए आंसर क्या होगा। बी इन इक्लिप्स का क्या होगा, मतलब बी इन इक्लिप्स, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका राइट आंसर है लेस सक्सेसफुल। कौन सा होगा हमारा, लेस सक्सेसफुल। इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वेज एंड मीन्स, रास्ते और संसाधन। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। मतलब कि आपके पास बहुत से मीन है और आपके पास बहुत से वेज, यानी आप किसी भी तरीके को, किसी भी गोल को अपने किसी भी तरीके से पा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी इन आर्म्स, बी इन आर्म्स है हमारा नेक्स्ट इडियम फ्रेज, बी इन आर्म्स। तो इसे आप लोग देखिए, बी इन आर्म्स क्या होगा? बी इन आर्म्स, सॉरी, बी इन आर्म्स का क्या होगा हमारा? आप लोग जल्दी से सोचिए, बी इन आर्म्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी इन आर्म्स होता है आप अपनी भुजाओं में लेना, आपको यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। जब भुजाएं तभी उठती हैं जब हमें गुस्सा आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग आपने अपनी भुजाएं उठाएं, मतलब क्रोध आ रहा है, तो क्रोध देखो किसने बात की? ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहा? बिग टिकट। क्या है? बिग टिकट। ये क्वेश्चन हमारा 24 है। कौन सा है? 24। बिग टिकट का हमारा कौन सा होगा? बिग टिकट में बड़ी टिकट यानी कॉस्टली टिकट। कैसी होगी? कॉस्टली टिकट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू, बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू। तो इसे आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा एन इवेंट और पीसेस ऑफ न्यूज विच अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्पिप, आप स्पिप अब देख लीजिए, इसको तो आप लोग पक्का बता देंगे। इसका आंसर क्या होगा? स्पिप अप होता है टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, अपने आप को साफ एवं सुथरा बनाए रखना। स्पिप अप में से यही होता है, साफ सुथरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रन बिल्ट, कौन सा है? रन बिल्ट, रन बिल्ट। रन बिल्ट का क्या होगा? आप लोग जल्दी से पढ़िए। रन बिल्ट का होता है टू ग्रो एनी विदाउट एनी कंट्रोल, यानी रन वाइल्ड मतलब जंगलियों की तरह भागना। जो जंगलियों की तरह भागना, बहुत तेज से भागना, आपको नहीं, आपके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 हमारा ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 40 विंग्स। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है? 29 क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर कौन सा होगा? 29 का 40 विंग्स होता है। 40 विंग्स मतलब छोटे से दिन, यानी कि छोटे से दिन होते हैं। तो 40 विंग्स छोटा है, तो 40 विंग्स का सही आंसर क्या होगा हमारा? इज शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग ऑफ द डे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। 29 का ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइफ इन दी रॉ। लाइफ इन दी रॉ, रॉ में इसका होता है कच्चा, लाइफ में जिंदगी, कच्ची जिंदगी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? लाइफ मतलब कि लाइफ इज नेचुरल एंड अनएम्बेलाइज्ड स्टेट। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। मेलो आउट का क्या होगा हमारा? आप लोगों को पता होगा मेलो आउट का क्या होगा, जल्दी से बताइए मेलो आउट का क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। मेलो आउट का मतलब टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, अपने आप में आनंदित रहना बिना कुछ किए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइंड डाउन,
तो वाइंड डाउन का हमारा आंसर क्या होगा, वाइंड डाउन हवा नीचे, यानी कि आप रिलैक्स महसूस करेंगे, हवा नीचे होगी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिलैक्स आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पेपर टाइगर। ए पेपर टाइगर, ए पेपर टाइगर का क्या होगा हमारा, ए पेपर टाइगर जल्दी से देख लीजिए। ए पेपर टाइगर का क्या होगा हमारा, ए पेपर टाइगर का हमारा होगा, जल्दी से देख लीजिए। तुम्हारा पेपर टाइगर का क्या होगा, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। पेपर टाइगर का क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा। पेपर टाइगर का हमारा आंसर होगा टू थ्रेटन समवन बट टू डू नो हार्म। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट कैरीज अबाउट लार्ज अमाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है पिंक बैक योर ईयर्स। पिंक बैक योर ईयर्स का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से सोचिए। पिंक बैक योर इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिसन केयरफुल टू समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टर्न कोट, टर्न कोट का आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। टर्न कोट का आंसर हमारा होगा समवन हु डेजर्ट वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं से योर पीसेस। से योर पीसेस का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से स्टॉप करके सोचिए। से योर पीसेस, तो इसका होगा एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टॉप नोच। टॉप नोच का आंसर देख लीजिए। टॉप नोच का क्या होगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, टॉप नोच का सही आंसर होगा ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। टॉप में इसका होता है हाईएस्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सडनली एंड विदाउट मच थॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 अंडर द टेबल। टेबल के नीचे होना, यानी इसका देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये दोस्तों आपके आइडियम फ्रेज हो गए, सभी आइडियम फ्रेज सभी हो गए आपके। ये हमने 40 आइडियम फ्रेज कराए हैं, लगभग सभी मोस्ट रिपीटेड ये आइडियम फ्रेजेस थे। आप इन्हें तैयार कर लीजिए, तो आपके लिए आइडियम फ्रेज का टॉपिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। इतने आप पढ़ लीजिए। अगर मैं इसका दूसरा वीडियो भी बना दूंगा आइडियम फ्रेज के और जो छूट गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट